हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर मैं आपको TY BCom सेम 5 के इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन स्टूडेंट, आप लोग के साथ मैं धोखा नहीं दे सकता हूं, तो एक चीज़ मैं और भी क्लियर कर दूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मीन्स इसके आने के चांसेस ज़्यादा, इसका मतलब ये नहीं कि कन्फर्म है एग्जाम में आएगा। यदि आपके पास ये सब क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी टाइम मिलता है तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर पढ़ो। बट यदि आपके पास अभी टाइम नहीं है, आप इतना ही क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आपका सबसे पहले टारगेट होना चाहिए इन सब क्वेश्चन को प्रिपेयर करने का। हाँ, इसमें से आपको 40 to 60% आने के चांस, तो मुझे ज़्यादातर 100% मैं बोल सकता हूँ कि है, इसके अंदर से चांस है, आ जाएगा। तो मैं आपको हर एक मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको समझ जाना कि हर एक मॉड्यूल से आपके 3-3 क्वेश्चन आते हैं, 12 क्वेश्चन हो गए। शॉर्ट नोट्स में 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो 12-5 17 के क्वेश्चन के आसपास आते हैं। इस हिसाब से मैंने इसके अंदर टोटल 24 क्वेश्चन दिया हूँ, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। एटलीस्ट आपको इतना प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये पूरा PDF भी दे दूंगा, साथ में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको दे दूंगा। तो आपको ये सब यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर मैं आपको ये PDF सेंड कर दूंगा, आपको मिल जाएगा और आप लोग लेकर इसे अच्छे से स्टडी कर सकते हो। तो चलो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मॉड्यूल 1 के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। मीन्स न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम इन एरिया ऑफ एजुकेशन। आपको गवर्नमेंट के जो पॉलिसी वो डिस्कस करना है और एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम बनाया है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, क्या क्या काम किया है। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको मॉड्यूल 1 के अंदर वो है सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब सिग्निफिकेंस आप क्या है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये है। इसके अलावा डिस्कस द वेरियस एडवांटेज ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 क्या है, और एक्सप्लेन द रोल ऑफ MNC इन इंडिया क्या है। और स्टूडेंट, आप लोग मेरा नंबर भी सेव करके रख सकते हो। इन केस आपको 6M के लिए क्लासेस चाहिए तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी और भी बहुत सारे अपडेट रहेंगे जो मैं आपको यहाँ पर ग्रुप में सेंड करते रहूँगा। तो मेरा नंबर है 9820827674। तो आप लोग ये नंबर ऐड करके रख सकते हो। बाकी जो भी आपको डिटेल चाहिए व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज कर सकते हो। दूसरा स्टूडेंट, मॉड्यूल 2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कॉमर्स का या अदर सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स या जो भी क्वेश्चन बताने वाला वो सब आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे। एग्जाम के टाइम भी आप लोग वीडियो देखते रहना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मैं शॉर्टकट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको। मॉड्यूल 2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 का। थर्ड है डिस्कस द रोल ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड द रूरल क्रेडिट। जो रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट काम करती है, वो क्या है। डिस्कस द वेरियस मेजर इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। क्या अलग अलग मेजर गवर्नमेंट ने लिया है एग्रीकल्चर मार्केटिंग को डेवलपमेंट करने के लिए। ये भी इस बार आने के चांसेस ज़्यादा है, सब क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या क्या है, एग्रीकल्चर मार्केट क्या होता है, इनेबलिंग द इन्वायरमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर है। थर्ड यहाँ पर जो आपका थर्ड मॉड्यूल है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002 क्या है, एक्सप्लेन द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, और एक्सप्लेन द मेजर टू कंट्रोल द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इन इंडिया। क्या क्या मेजर है जो कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को हम लोग गवर्नमेंट ने लिया है, ये सब आपको एक्सप्लेन करके बताना है। व्हाट आर रोल हैज द सर्विस सेक्टर प्ले इन इंडिया सिंस 1991। मतलब सर्विस सेक्टर में इंडिया का क्या रोल प्ले होता है, ठीक है, क्या इंडिया ने क्या रोल प्ले किया, ये आपको एक्सप्लेन करना है।
और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैलेंजेस फेस बाय इंडियन हेल्थ सेक्टर। इंडियन हेल्थ सेक्टर क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है। दूसरा, क्रिटिकली इवेलुएट द प्रोग्रेस मेड इन द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस इन इंडिया, क्या क्या है। मॉड्यूल 4 जो है स्टूडेंट, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रिंग आउट द इशू एंड चैलेंजेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। बोलता है कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो बैंकिंग इंडस्ट्री इंडिया में, उसको कौन कौन से चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया है वो मॉड्यूल 4 का है, ऑब्जेक्टिव ऑफ IRDA क्या है, रिसेंट ट्रेंड क्या है इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया, और एक्सप्लेन द वेरियस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होता है, रोल ऑफ सेबी क्या है, और एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया क्या है, कैपिटल मार्केट के स्ट्रक्चर क्या इंडिया में है, और एक्सप्लेन द वेरियस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या है, अलग अलग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो ये सब आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको आपको एटलीस्ट प्रिपेयर कर लेना है। और स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आपके पास ये सब पढ़ने के अलावा आपको टाइम मिलता है तो आप ज़रूर एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़िए। प्लस यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर मैं आपको इसके पेपर प्रीवियस ईयर्स के प्लस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंस, ये सब आपको PDF जल्दी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, जिससे आपको हेल्प मिलेगा। आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो, कुछ भी डाउट रहे तो आप लोग कमेंट करो, और स्टूडेंट चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे मैं आपको कोई भी अपडेट करूँ तो उसका अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।